नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन की डॉक्टर ने दिया सबूत, 2 चमगादड़ों से चीन नहीं बनाया कोरोना। अमेरिका ने कहा अब तो गया चीन। जी हां, चीन की मशहूर डॉक्टर ली मैंगयोंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। डॉक्टर यान ने कोरोना वायरस से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा कि दावा किया है कि कोरोना वायरस को लैब में ही तैयार किया गया है। इसके पक्के सबूत हैं। यान ने अपने दावे में समर्थन में कई सबूत भी पेश किए हैं। डॉक्टर यान का दावा है कि उन्होंने जांच में पाया कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वो ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए और इसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, इसीलिए उसने सारी दुनिया के साथ ऐसा किया। और अगली बड़ी खबर की बात तो लड़कियों की शादी का न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर फैसला लेगी। पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है। अब लड़कियों की शादी न्यूनतम आयु बदलकर इस कड़ी में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार लड़कियों की न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कों की तरह 21 वर्ष करने की योजना बना रही, ताकि देश की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम में पैसा निकालने का नया नियम, ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब इसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके मुताबिक खाताधारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू किया गया है, यानी अब 24 घंटे में आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। ये नियम सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए आज से लागू होंगे। ओटीपी को जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और एटीएम फ्रॉड को कम करना है। स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो खाते के साथ तुरंत अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका, सरकार बना रही है लिस्ट। जी हां, भारत ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग कौन होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पुलिस, सैनिटेशंस कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज हैं। करीब 50 से 70 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं मगर अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। वैक्सीन को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों से भी इनपुट लिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल की अगुवाई वाले इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा है पंजाबी गाने। जी हां, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करने और चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदानी जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। चुशूल में चीनी सेना के मोडलो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने। इतना
ही नहीं, चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने, जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं, कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रही है। चीनी सेना द्वारा ये पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। चीन की रणनीति ये है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। साथ ही चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैयार हैं, इसीलिए लाउड स्पीकर पर लगातार पंजाबी गाने बजा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत जानकारी देकर ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, तो हो जाइए सावधान। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी अपात्र लोगों को पैसा मिलने का खुलासा हुआ है। यहाँ बड़ा सवाल है कि 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर किया गया है, उसके बाद भी कैसे इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस योजना का पैसा सही हाथों में जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने इससे बड़े बदलाव किए थे। लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5% किसानों का भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराना था। जिला कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में वेरिफिकेशन का प्रक्रिया होनी थी। इसके बावजूद भी कैसे फर्जी किसानों को पैसे मिल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन पर सख्ती होगी, इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप वैसा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। या तो आप 5% फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सवेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा होने जा रहा है आपका ट्रेन टिकट। 1000 से ज्यादा स्टेशनों पे होगा यूजर चार्ज। जी हाँ, रेलवे से सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के लिए वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों पे यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसी दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के हिसाब से तय किया जाएगा। पैसेंजर्स को वैल्यू एडेड सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। रेलवे ने आज घोषणा की है कि कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि 1050 बड़े रेलवे स्टेशनों और भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा और यूजर चार्ज यात्री किराया टिकट में जोड़कर मुसाफिरों से लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से गतिरोध के बीच भारत ने 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हाँ, 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मारने में सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और टेस्ट सफल रहा है। भारत में ओडिशा तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और नाइट टेस्टिंग की गई। एक महीने में कम से कम पृथ्वी 2 मिसाइल की दूसरी सफल नाइट टेस्टिंग है। इससे पहले भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाइट टेस्टिंग की थी। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इससे पहले DRDO ने टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता है। चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत अपनी मजबूती तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खेती के सामान और औजार खरीदने में मिलेगी 80% की सब्सिडी। जी हाँ, मोदी सरकार किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। मोदी सरकार ने स्मैम किसान योजना लॉन्च की है। इसके तहत सरकार किसानों को खेती करने के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद करेगी। मोदी सरकार इस योजना के तहत खेती के औजारों अथवा उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी देगी। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के तहत मोदी सरकार इस योजना को लेकर आ रही। इसके लिए सरकार ने राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी की है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.agrimachinery.nic.in पर जाना होगा। इसके तहत सरकार कृषि उपकरणों पर 50 से 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए ये योजना उपलब्ध है। हर वो किसान इस योजना का पात्र है जो खेती करता है। इस योजना के लिए महिला किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार के कदमों से चीन को लगा तगड़ा झटका, लगातार घटाया जा रहा है आयात। जी हां, चीन के नापाक मंसूबों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन की सरकार और वहां की कंपनियों के मंसूबे को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले कार्यकाल से ही खास रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया था। चीन पर आर्थिक हमला करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी पहले ही विभिन्न वस्तुओं का आयात कम करने की नीति बना ली थी। अब जब चीन के साथ भारत का विवाद शुरू हुआ है तो केंद्र की इसी रणनीति का असर आंकड़ों के तौर पर सामने आने लगा है। मोदी सरकार लगातार भारत की चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है ताकि भारत भी आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही देश को फायदा हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है कि चीन से आने वाली सभी चीजों पर मोदी सरकार को रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके वाहन में नहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, आगे जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। जी हाँ,
अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन अब परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होता है जो आपके वाहन से जोड़ेगा। ये पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।